Hello, good evening, everyone. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS, and today we will discuss about how you can score band 8 or 9 in your speaking test. So I will focus first on part 1 tips and then later on part 2 and 3 of your speaking. So in this session, we will discuss about the tips for each part of your speaking test. Okay, so let's get started. Now, what are the tips so that you can achieve your band 8 or 9 in your speaking test? In the last two sessions, we discussed about EDMs, collocations, vocabulary, and linkers also. Now, what are the top 5 speaking test tips for your part 1? First is speak some English every day. Now, this is something that I tell all my band 7 plus students, जो मैं सबको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कुछ इंग्लिश एवरी डे बोल लिया। बिकॉज अगर आप सिर्फ 15 डेज प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश बोलने की, देन ऑब्वियसली आपको हेजिटेशन रहेगी ड्यूरिंग द एग्जाम बिकॉज यू आर नॉट दैट मच स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो इट्स बेटर कि अगर आपका एग्जाम 1 मंथ बाद है तो एटलीस्ट 1 मंथ आप क्या करो, थोड़ी इंग्लिश बोलो। इट्स नॉट कि आप सिर्फ एप्लीकेशन पे टेस्ट दे रहे हो तब इंग्लिश बोल रहे हो। इट्स अबाउट कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश घर पे इन योर डेली लाइफ बोलनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है अ लिटिल बिट एवरी डे सो दैट आपकी स्किल्स क्या हो, इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए। नॉट अकॉर्डिंग टू द नेटिव लैंग्वेज बट यस, लिटिल इम्प्रूव हो जाए, राइट। सेकेंड इज आस्क द एग्जामिनर क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर से पूछना है। बिकॉज योर स्पीकिंग टेस्ट इज लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। इट्स बिटवीन यू एंड योर एग्जामिनर। तो अगर आपको कोई वर्ड अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो, ही कैन एक्सप्लेन इट फॉर यू। आप क्या बोल सकते हो, आई एम सॉरी, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट डैश मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। या फिर आप उन्हें बोल सकते हो कि यू कैन आस्क देम टू रिपीट द क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। हाउएवर यू कांट आस्क द एग्जामिनर टू एक्सप्लेन द होल सेंटेंस, वो पूरा सेंटेंस नहीं आपको समझाएंगे हिंदी में, बट यस अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया या क्वेश्चन आपने नहीं ध्यान से सुना तो आप रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डू अ 24 आवर इंग्लिश वार्म अप। अब जब हम एग्जाम देते हैं हम फुल डे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वार्म अप करना है 10 to 15 मिनट्स का, ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, अपनी बेस्ट एबिलिटी दे पाओ आपके टेस्ट डे पे, राइट। जैसे कि कोई एक एथलीट है, वो वार्म अप करता है ना, स्पोर्ट्स करने से पहले हम भी एक्सरसाइज करने से पहले एक वार्म अप करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, एक वार्म अप करना है बिफोर योर आइल्स एग्जाम, कि आप स्पीक करो, राइट करो, रीड करो, लिसन करो इंग्लिश को फॉर 24 आवर्स। अगर आप 24 आवर्स इंग्लिश को रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो या लिसन कर रहे हो, एनी फोर स्किल्स आप वो 24 आवर्स में कर रहे हो, देन आई कैन श्योर कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे मिलेगा, राइट। मे बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वो सोचे कि आप क्रेजी हो गए, बट इट विल इफेक्ट योर स्कोर, राइट। नेक्स्ट इज गिव full answers. Yes and no are not satisfactory answers, as I told you कि सिर्फ आपको yes and no में आंसर नहीं देना। अपने स्पीकिंग टेस्ट में आपको एग्जामिनर को शो करना है कि आपकी इंग्लिश कितनी गुड है। तो अगर आप शॉर्ट में आंसर्स देते हो, देर इज नो वे कि एग्जामिनर कैन नो कि आप कितने अच्छे हो इंग्लिश में, क्योंकि आपने आंसर्स बहुत शॉर्ट में दिए, या तो यस नो बोला या 1 और 2 वर्ड का आंसर दिया। सो इट्स बेटर कि आप एक्सटेंड करो अपने आंसर्स को विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल्स। अगर आप उन्हें एक्सटेंड करते हो, एक्सप्लेन करते हो, ओनली देन एग्जामिनर आपको समझ पाएंगे और आपकी स्पीकिंग को इवैल्युएट कर पाएंगे। तो आपको फुल आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट योर मिस्टेक। नाउ पीपल दे मेक स्मॉल मिस्टेक्स जब वो बोलते हैं, राइट, ऑल द टाइम, या नर्वस हो जाते हैं एग्जाम को लेके। तो आपको आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है,
बिकॉज यू कैन शो द एग्जामिनर कि आपको ग्रामर की नॉलेज है, ग्रामर की वोकैबुलरी है। सो मेक श्योर कि आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो। जब आप कोई स्मॉल मिस्टेक करते हो, यू कैन से सॉरी एंड यू कैन रिपीट द सेंटेंस करेक्टली। बट इट्स नॉट कि आप हर सेंटेंस में स्मॉल मिस्टेक्स करो, राइट? अगर आपने कभी एक छोटी सी मिस्टेक कर भी दी है, तो सॉरी बोलो और अपने सेंटेंस को करेक्ट करके रिपीट करो, राइट? सो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। फर्स्ट, कि आप कुछ इंग्लिश, स्पीक सम इंग्लिश एवरी डे। प्रैक्टिस करो फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स कि आपको कुछ इंग्लिश बोलनी ही है। आज द एग्जामिनर क्वेश्चंस अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, 24 आवर का इंग्लिश वार्म अप करो बिफोर योर एग्जाम। गिव फुल आंसर्स, दैट मीन्स सिर्फ यस एंड नो या टू वर्ड में आंसर नहीं देना, आपको फुल आंसर्स देने हैं। करेक्ट योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को क्या करोगे? करेक्ट करोगे, राइट? So these were the important tips for your part 1. Let's look at some of the important tips for part 2. अब हम part 2 की important tips देखेंगे। part 2 हमारा क्या होता है? It's क्यू कार्ड टॉपिक, right? So part 2 की important tips जो आपको बैंड 8 और 9 तक ले जाती है। वेरी फर्स्ट टिप क्या है? कि यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट एवरी बुलेट पॉइंट। आपको हर बुलेट पॉइंट के बारे में बात नहीं करनी अपने क्यू कार्ड में, राइट? जब मैंने आपको मार्किंग क्राइटेरिया, दैट मीन स्पीकिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर्स दिखाए थे, उसमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन था कि आपको जो भी बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं क्यू कार्ड में, दैट मीन्स वो 3 to 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्या वो कहीं पे भी लिखा है कि आपको उन सब के बारे में डिस्कस करना है? Yes, anyone? Please tell me. बैंड डिस्क्रिप्टर्स में कहीं पे भी लिखा है कि आपको उन चारों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है? नो, इट्स नॉट रिटन। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आपको क्यू कार्ड के टॉपिक में उन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट अ टॉपिक, आपको उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। वो चारों क्वेश्चन सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होते हैं, सो दैट आप उनको पढ़ के उनके आंसर्स दे पाओ, अगर आपके पास अपना कोई आइडिया नहीं है 2 मिनट्स के लिए, राइट? नाउ इट्स अप टू यू कि आपको वो चारों बुलेट पॉइंट को कवर करना है, आप कवर करो। नहीं करना तो आप कुछ भी बोल सकते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, बट दैट हैज टू बी फोकस्ड ऑन द रेलेवेंट आंसर। ऐसा नहीं कि आपका टॉपिक कुछ है और आप कुछ और बोल रहे हो। सो इररेलेवेंट आंसर नहीं होना चाहिए, राइट? आपको हमेशा एक जनरल टॉपिक दिया जाता है टेस्ट के स्टार्टिंग में, राइट? और उसके बाद उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं? 3 to 4। और क्वेश्चन से पहले क्यू कार्ड में ये मेंशन होता है, यू शुड से। यू शुड से when was the where have you gone, what was the trip about, why it is your favorite one, right? ऐसे 4 questions होते हैं आपके पास, 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको क्या करना है? रूल ये है कि टॉक अबाउट इट। नाउ रूल इज यू मस्ट टॉक अबाउट जनरल टॉपिक। आपको जनरल टॉपिक जो दिया है कार्ड का, उसके बारे में बोलना है। बट यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट ऑल बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करना मस्ट नहीं है, शुड है, राइट? सो मस्ट मीन्स ये नहीं मैंडेटरी कि आपको बोलना ही बोलना। आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो आप अपने आइडियाज को क्रिएट करके भी उस जनरल टॉपिक के बारे में 2 मिनट्स के लिए बोल सकते हो। बुलेट पॉइंट सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट देम, आप कर सकते हो। बट अगर आपको 1 और 2 के बारे में डिस्कस करना है, थर्ड वन के बारे में नहीं करना, देन इट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन लीव देम आउट। आप किसी और चीज के बारे में बात करो, बट मेक श्योर आप जो भी बोल रहे हो वो आपके जनरल टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, राइट? सेकेंड टिप इज हैव अ स्ट्रैटेजी। आइल्स इजियर हो जाता है आपके लिए अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ईच पार्ट ऑफ योर टेस्ट के लिए। दैट मीन्स पार्ट 1 की स्ट्रैटेजी क्या है, पार्ट 1 के टिप्स क्या हैं, पार्ट 2 के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हो, कौन से टिप्स आप अप्लाई करने वाले हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हो प्रैक्टिस करते टाइम, और कितना कॉन्फिडेंट हो आप।
राइट। तो आपको क्या करना है, अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन स्किल, सबकी अलग अलग एक लेवल होता है, राइट। तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, आप अपने क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 1 मिनट में, कैसे नोट मेकिंग आप बना सकते हो। और सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स नोट मेकिंग भी नहीं करते, दे डू इट इन द माइंड कि हाँ आई विल टॉक अबाउट, मैं फर्स्ट बुलेट पॉइंट के बारे में बोलूं, देन मैं सेकंड या थर्ड, दे डू इट लाइक दिस। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। यस चंदा, प्लीज लेट मी। यस, यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, एक जैसे कोई क्यू कार्ड दिया और उसके लाइक मैंने कोई सेंटेंस मैंने बोला जिसमें मुझसे थोड़ा सा जो है मतलब उसकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग पिच हो गया। और तो मैं उसको सुधारने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैं उस पॉइंट को रिपीट करूं या नहीं करूं, या फिर जो एक बार बोल दिया वो बोल नो दिया। नो नो नो, दैट्स रॉन्ग। अभी मैंने आपको इससे पहले जो टिप बताई है कि करेक्ट योर मिस्टेक्स, पार्ट 1 की टिप, लास्ट टिप वाज करेक्ट योर मिस्टेक। सो जब आपने कोई स्मॉल मिस्टेक करी है तो आप उसको करेक्ट करो, से सॉरी एंड रिपीट दैट सेंटेंस। इससे ओके। एग्जामिनर पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको पता चला कि आपने गलती करी है और आपने उसको करेक्ट करा। बट अगर आप गलत बोल गए, आपने उसको करेक्ट भी नहीं करा, इट मीन्स कि आपकी जो ग्रामेटिकल नॉलेज है दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। दैट मीन्स आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हो। बट अगर आप उसे करेक्ट करते हो, इट शोज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लगेगा कि आपको पता चला कि आपने गलती करी और आपने उसको क्या करा, करेक्ट करा, ओके मैम। राइट। सो मेक श्योर ओके। कि अगर आपसे कोई स्मॉल मिस्टेक हो रही है तो आप उसे करेक्ट करके रिपीट कर सकते हैं। बट डू नॉट डू द सेल्फ करेक्शन मेनी टाइम्स। अगर आप ये बार बार करते हो, देन इट इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, राइट। ओके मैम। थर्ड टिप इज प्रिपरेशन। सो प्रैक्टिस इट मेक्स यू परफेक्ट, राइट। आप कभी भी आंसर्स को मेमोराइज मत करो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने स्पीकिंग टेस्ट के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप कितने टॉपिक्स को मेमोराइज करोगे, एंड इट्स नॉट श्योर कि आपने जो मेमोराइज करा वो रियल टेस्ट में आने वाला है। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम। और आप बहुत ही स्ट्रेंज आंसर्स दोगे, और एग्जामिनर्स को पता है कि कौन सा आंसर मेमोराइज होता है, राइट। वो दिन के पता नहीं कितने टेस्ट लेते हैं, राइट, एंड दे आर द एग्जामिनर्स, सो दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस लेवल, राइट। सो इसीलिए आपको मेमोराइज नहीं करना आंसर को, बी इट नेचुरल वन, राइट। फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी पे फोकस करो, अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। आपकी इंटोनेशन कैसी है, आपकी साउंड कैसी है जब आप बोलते हो, कितना आपका टोन अप जाता है, कितना लो जाता है। फोकस ऑन योर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। रिकॉर्ड करो अपनी रिकॉर्डिंग को, अपने 2 मिनट्स के क्यू कार्ड को, लिसन करो उसे दोबारा और चेक करो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की नीड है, राइट। लर्न फंक्शनल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब कॉमन ग्रामर फंक्शंस। जैसे कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो कैसे करोगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कैसे डिस्कस करोगे, आपको अपना ओपिनियन देना है तो आप कौन से लिंकर्स का यूज करोगे, राइट। टाइम योरसेल्फ सो यू नो हाउ यू हैव टू स्पीक इन 1 to 2 minutes। स्ट्रैटेजाइज करो कि 1 मिनट में कैसे नोट मेकिंग करनी है, एंड देन नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको उस क्यू कार्ड को कंप्लीट करना है। यू कैन नॉट डू दैट इन लेस देन 2 मिनट्स। ऐसा नहीं कि 1:30 पे यू विल बी स्टॉप, नो, यू हैव टू क्रॉस 2 मिनट्स। एग्जामिनर आपको स्टॉप करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपका टाइम अब ओवर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट इज यूज 1 मिनट वाइजली। वो 1 मिनट बहुत क्रूशियल है, बिकॉज उसी में आपको क्या करना है, अपना सारा नोट मेकिंग कि आप ये नेक्स्ट 2 मिनट्स में बोलने वाले हो, राइट। अगर आप वो पर्सन नहीं हो जो ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं, यू नीड 1 मिनट ऑफ अ टाइम, तो उसे प्रिपेयर करो। उस 1 मिनट में आप पूरे सेंटेंसेस नहीं ले सकते, राइट। क्यू कार्ड के टॉपिक को आप दोबारा जाके देख सकते हो कि हमने कैसे क्यू कार्ड की स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी, हमने कैसे नोट मेकिंग करी थी, कैसे हमने एब्रीविएशंस शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट में क्या करा था, नोट्स क्रिएट किए थे, कीवर्ड्स लिखे थे हमने, राइट।
तो वो कीवर्ड्स आपको गाइड करते हैं थ्रू आउट द टॉक कि अब आपको पहले क्या डिस्कस करना है, देन नेक्स्ट आप क्या डिस्कस करोगे। तो इसलिए आपको उस 2 मिनट्स में सोचना नहीं पड़ता कि आप क्या बोलोगे। वो 1 मिनट में जो आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है वो आपको 2 मिनट्स के लिए हेल्प आउट करेगी, राइट। सो स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है कि आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपका क्लियर प्लान अवेलेबल है आपके नोट्स में। आप उस नोट्स को देख सकते हो, उस शॉर्ट नोट्स को देखो, एंड देन नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए क्या करो, स्पीक करो। सो डू नॉट, कभी भी आप ऐसा मत करो कि डायरेक्टली प्रॉम्प्ट बस स्टार्ट कर दो 2 मिनट्स बोलना। 1 मिनट को यूटिलाइज करो, एज मेनी एज कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, कीवर्ड्स लिखो एंड देन स्टार्ट फॉर 2 मिनट्स। Personal experiences are best, but telling a lie is okay too. Now, क्यू कार्ड के टॉपिक में, आपका कोई भी क्यू कार्ड का टॉपिक है, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, कोई आइडिया नहीं, तो आप स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन टेल अ लाई। एग्जामिनर इज लीस्ट बॉदर्ड कि आपने सच बोला है उन्हें या झूठ बोला है, वो आपके आंसर को देख रहे हैं, राइट। ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर पर्सनल लाइफ। उनको सिर्फ आंसर चाहिए कि आपने जो आंसर फ्रेम करा है वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं। सो द बेस्ट आंसर्स आर ऑलवेज अबाउट दैट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ एक्चुअली एक्सपीरियंस करा होता है, दैट इज वेल एंड गुड, राइट। बिकॉज आप चीजों को डिस्क्राइब कर पाते हो अच्छे से डिटेल मैनर में, और आप बहुत कॉन्फिडेंट होके उसके बारे में बोल पाते हो और कोहेरेंटली भी बोल पाते हो। कोहेरेंटली मीन्स आपके जो आइडियाज होते हैं वो फ्लो में होते हैं, बिकॉज आपने वो चीज एक्सपीरियंस करी है, राइट। आपने रियल एक्सपीरियंस करा है तो आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑन द टॉप रहती है। बट सम ऑफ द क्यू कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ चीजों के बारे में बात करना है जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी अपनी लाइफ में। सो इट्स फाइन कि अगर आप उसके बारे में स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, लाई बोल रहे हो, एग्जामिनर विल नेवर चेक कि आपका आंसर रियल है या फॉल्स है, सच है कि झूठ है। उनको सिर्फ आंसर चाहिए, और आंसर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, राइट। बट दे विल आस्क यू सम फॉलो अप क्वेश्चंस ऑल्सो, उसके बाद राउंडिंग ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। सो मेक श्योर कि आप उनके लिए प्रिपेयर रहो, राइट। अपनी इमेजिनेशन को यूज करो, मेक योर स्टोरी एंड देन टॉक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट इज एक्सपैंड योर आइडिया। आपको अपने आइडियाज को क्या करना है, एक्सपैंड करना। इट इज मच बेटर कि आप फुल्ली एक्सपैंड करो हर एक आइडियाज को, देन टू सिंपली स्टेट लॉट्स ऑफ मेन आइडियाज और आपने एक को भी डेवलप ना कराओ। इससे क्या होता है, दिस विल हेल्प यू गिव मोर इम्प्रेसिव आंसर। अगर आपने अपने आंसर को, आइडिया को अपने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, तो इट इज अ बेटर यूज ऑफ टाइम, बिकॉज आपको ज्यादा आइडियाज नहीं सोचने पड़ेंगे, आपने उनको वेल एक्सप्लेन करा है, राइट। और अगर आप सोचो फ्यू रिलेवेंट आइडियाज को सोच रहे हो, उनको डेवलप कर रहे हो, देन टू थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज। दो आइडियाज सोचे, उनको डिस्कस करा, आपका आंसर 2 मिनट्स के लिए कंप्लीट। और अगर आप बहुत सारे आइडियाज को बोल रहे हो और उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, देन इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। सो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, अ गुड वे इज कि आप अपने मेन आइडियाज को एक्सप्लेन करो। जैसे कि आप क्वेश्चंस में भी देख सकते हो, जो आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, इनको आप एक्सप्लेन करो, राइट। इससे आप क्विकली और इजीली अपने आइडियाज को डेवलप कर पाते हो, और आप अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे भी फोकस कर पाते हो कि हु मीन्स ये क्या है, राइट, कौन है, क्या है, वाई मीन्स आपको रीजन देना है, वेयर मीन्स कहाँ पर, हाउ मीन्स कैसे। तो आप अपने स्ट्रक्चर्स को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाते हो, राइट। सो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इज द मेन क्राइटेरिया है, राइट, आपका वन ऑफ द पैरामीटर है। यू कैन ऑल्सो यूज योर सेंसेस।
to help you use the wide range of your vocabulary also. Think about things जैसे कि वो look कैसे करती हैं, sound कैसे करती हैं, smell कैसे करती हैं, taste कैसे करते हैं. So look for vocabulary, right? Obviously you won't be able to talk about these things for every topic. हर टॉपिक में ये नहीं डिस्कस होंगी, राइट? जैसे कि अगर आपको बुक को डिस्क्राइब किया जाए तो बुक कैसी टेस्ट करती है, स्मेल करती है, वो आप नहीं कर सकते, राइट? बट अगर फूड से रिलेटेड बात है तो आप इन वोकैबुलरी का यूज कर सकते हो. सो सेम वे आपको क्या करना है, ये भी चेक करना है कि कौन सी वोकैबुलरी आप कहाँ पे यूज कर सकते हो. सो मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस करो, you should expand your vocabulary. Vocabulary is a main criteria, right? Next one, mistakes are okay. Now, everyone they make little grammatical or vocabulary mistakes. मैं भी जब वीडियो क्रिएट करती हूँ, राइट, मुझे भी टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में, क्रिएट करने में. समटाइम्स रिकॉर्डिंग करते टाइम मिस्टेक्स हो जाते हैं. सो यस, इवन अ स्टूडेंट जिसका बैंड 8 और 9 आता है, वो भी रॉबोट्स नहीं होते हैं. दे ऑल्सो मेक स्मॉल मिस्टेक्स. वो टोटली अंडरस्टैंडेबल है. एज आई टोल्ड चंदा, जब आप मिस्टेक करते हो उसको करेक्ट करो. डू नॉट पैनिक. आपको पैनिक नहीं होना. बट यस, अगर आपने मिस्टेक करी है तो उसे करेक्ट करो. ओके. नाउ आई हैव लिसन टू हाफ ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 तक तो बहुत अच्छे चलते हैं, राइट? बट देन दे मेक ग्रामेटिकल एरर या कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं और उनका स्कोर क्या हो जाता है, 7 से आके नीचे एवरेज पे, राइट? सो नर्वस नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना, बिकॉज इससे आपके स्कोर को इफेक्ट होगा, आपके आइडियाज इफेक्ट होंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इफेक्ट होगी, आपकी फ्लुएंसी भी कहीं ना कहीं हेजिटेट हो जाएगी और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे, राइट? सो इट्स बेटर, डोंट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट एंड कंटिन्यू विद योर एग्जाम. थ्रू आउट फॉर द 15 मिनट्स आपको कॉन्फिडेंट होके अपने आंसर्स देने हैं. नेक्स्ट, स्पीकिंग पार्ट 3 टिप्स. पार्ट 3 के लिए टिप्स जो आपको हेल्प आउट करती हैं टू गेट बैंड 8 और 9. वेरी फर्स्ट इज, डोंट ट्राई टू फिनिश क्विकली. नाउ आपके 10 मिनट्स ऑलरेडी गॉन, बिकॉज आपने पार्ट 1 दिया, पार्ट 2 दिया. नाउ स्टूडेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी से बस अब एग्जाम फिनिश हो जाना चाहिए एंड लेट्स गो बैक होम. क्योंकि आपको 15 मिनट्स पूरा एक ऐसी लैंग्वेज में बात करना है जिसकी आपको हैबिट नहीं है, राइट? एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज. सो एंड एग्जाम से पहले यू माइट नॉट हैव स्लेप्ट, आप स्ट्रेस भी होते हो, आपने और अपना रीडिंग राइटिंग लिसनिंग का टेस्ट भी दिया होता है. सो समहाउ यू आर लाइक एग्जॉस्टेड एंड यू विल बी फीलिंग लाइक कि यस नाउ यू वांट टू गो बैक होम. तो आप क्या करते हो, शॉर्ट आंसर्स देते हो. नो, यू शुड नेवर गिव शॉर्ट आंसर्स इन पार्ट 3. पार्ट 3 में तो आपको अपने आंसर्स को और ज्यादा एक्सटेंड करना है, राइट? एग्जामिनर यहाँ यहाँ पर आपसे कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं, मोर इन डेप्थ भी होते हैं. आपको फुल आंसर्स देने हैं, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी शो करनी है पार्ट 3 में. पार्ट 1 इज अबाउट यू, पार्ट 2 एक पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, बट पार्ट 3 इज जनरल, राइट? सो इट्स बेटर कि यहाँ पे आप अपने एग्जाम, अपने आंसर्स को क्या करो, एक्सटेंड करो, एक्सपैंड करो, rather देन टू गिव अ शॉर्ट आंसर. आपको शॉर्ट आंसर यहाँ पर नहीं देना, राइट? एंड एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस में आपको अपने आंसर्स को देना है. नेक्स्ट, नो दैट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू स्ट्रेच यू. अब पार्ट 1 आपका वार्म अप था, पार्ट 2 मोनोलॉग था. पार्ट 1 वार्म अप मीन्स नाउ यू आर स्टार्टिंग विद योर एग्जाम, है ना? अब आपकी स्टार्ट होने वाली है एग्जाम. पार्ट 2 मोनोलॉग क्यों बोलते हैं, बिकॉज ओनली यू विल बी टॉकिंग. पार्ट 2 में एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेंगे, आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना. बट पार्ट 3 इज द चांस टू रियली टेस्ट यू. ये आपका टेस्ट है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है, कोई लिमिट नहीं है, राइट? चेक होने वाला है. मेन थिंग इज दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू वोंट बी एबल टू आंसर एज वेल एज यू होप. सो इससे क्या होगा, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है. दे आर नॉट ट्राइंग टू बी क्रूअल, वो क्रूअल नहीं होते आपके साथ, बट यहाँ पे आपकी नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपकी वोकेबलरी का ये टेस्ट है.
तभी आपको स्पीकिंग का टोटल स्कोर मिलता है। राइट। नाउ सपोज पार्ट वन आपका अच्छा हुआ एंड एग्जामिनर थिंक्स कि दिस स्टूडेंट इज ऑफ 6 और 6.5। ठीक है। पार्ट टू आपने और अच्छा दिया, नाउ ही कैन श्योर कि ये स्टूडेंट 6.5 पे है। बट अगर आपका पार्ट थ्री अच्छा नहीं हुआ देन यू विल अगेन फॉल डाउन टू 5.5 और 6। राइट। सो थिंक अबाउट कि आपको तीनों पार्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। इट्स नॉट कि आप अगर पार्ट वन या टू अच्छा करते हो तो आप 7 स्कोर कर लोगे। नो, आपको तीनों पार्ट में फोकस करना है एंड ऑल द 3 पार्ट्स हैज टू बी दैट गुड। राइट। एंड थिंक अबाउट अ ट्रेनर। जैसे कि कोई एथलीट अगर कोचिंग कराते हैं तो पार्ट वन से पार्ट टू पार्ट थ्री लेवल्स होते हैं ना। सो दीज आर लाइक लेवल्स, आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए लेवल्स हैं। पार्ट वन इज बेसिक, देन पार्ट टू इज लिटिल डिफिकल्ट एंड पार्ट थ्री इज मोर डिफिकल्ट। राइट। सो आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कॉन्फिडेंटली, सो दैट आपको हाई स्कोर अचीव हो सके। नेक्स्ट इज डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। अब कुछ वर्ड्स होंगे आपके क्वेश्चंस में जिनको आप नहीं समझ पाए। सो रूल इज कि आप एग्जामिनर से पूछो कि व्हाट दैट पर्टिकुलर वर्ड मीन्स। बट आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूछ सकते उनसे। पूरे सेंटेंस का मीनिंग पूछना इज लाइक आप पूरा सेंटेंस हिंदी में पूछ रहे हो उनसे। राइट। यू कैन आस्क देम टू रिपीट, वो रिपीट करेंगे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ आया। बट यू कांट से कि आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग आप बताओ। नो, दैट पर्टिकुलर वर्ड आप पूछ सकते हो। राइट। और इस प्रिविलेज को आपको बार बार नहीं लेना कि आप हर क्वेश्चन में ये पूछते जाओ एग्जामिनर से। राइट। ऑलवेज गिव एन आंसर। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लैंक नहीं देना। आई नो देयर विल बी एटलीस्ट वन क्वेश्चन जिसका आपको आइडिया नहीं होगा कि आप कैसे आंसर करो। बट डोंट वरी, दिस इज नॉर्मल। राइट। सी द पॉइंट नंबर वन सेज कि आपको क्या करना है। डोंट ट्राई टू फिनिश क्विकली, आपको फिनिश नहीं करना एग्जाम को क्विकली। इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज कि आप उसे अटेम्प्ट करो। आप 15 मिनट से कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हो और अगर वन क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दोगे आपके मार्क्स लोअर हो जाएंगे फॉर द होल टेस्ट। सो वो वर्स्ट थिंग होगी आपके लिए कि आपने आंसर को अटेम्प्ट ही नहीं करा। राइट। यू कैन थिंक अबाउट इट, लिंकर्स का यूज करो कि आई नेवर केम अक्रॉस सच आइडिया और आई डोंट हैव आइडिया हाउ टू आंसर दिस। राइट। बट आपको बोलना है। राइट। लिमिट मत करो अपनी एबिलिटीज को कि आप नहीं बोल सकते। यू हैव टू आंसर। राइट। इट इज ऑल्सो फाइन कि आप एडमिट करो कि आपको कोई आइडिया नहीं है। राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बोल सकते हो आप ये चीज। राइट। और आई हैव नेवर केम अक्रॉस सच थिंग और आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, टू बी ऑनेस्ट, गिव मी अ मोमेंट। यूज दीज लिंकर्स इन फ्रेजेस का यूज करो अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो। राइट। एग्जामिनर विल बी मच हैप्पियर कि आपने क्या करा, अटेम्प्ट करा आंसर को, rather देन सेइंग कि मुझे आंसर नहीं पता। राइट। अगर आप ये बोलते हो कि आई डोंट नो द आंसर या ब्लैंक हो जाते हो कि अब आप क्या बोलोगे, सो वो आपको नहीं करना। राइट। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट क्वेश्चन और आप क्या बोलो, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, गिव मी अ सेकेंड टू थिंक अबाउट इट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट। राइट। बट ये भी नहीं कि आप ये फ्रेजेस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस के लिए यूज करो। नो, वन वन क्वेश्चन अगर आपका डिफिकल्ट आया, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या बोलना है, तब आप बोल सकते हो। राइट। नेक्स्ट टिप इज थिंक अबाउट व्हाट द स्ट्रक्चर एग्जामिनर इज टेस्टिंग। अब एग्जामिनर क्या स्ट्रक्चर टेस्ट कर रहे हैं आपका। एग्जामिनर नीड्स टू नो कि आप कैपेबल हो कि नहीं यूजिंग डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। Don't worry about inserting as many as structure as possible into your answers. आप जितने चाहो उतने structures यहाँ पे use कर सकते हो। Right?
बिकॉज दे विल आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ही ऐसे जिसमें आपको स्पेसिफिक ग्रामर स्ट्रक्चर्स को यूज करना पड़ेगा। पार्ट 3 इज दिस ओनली, राइट? उसमें आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स को। लाइक फॉर एग्जाम्पल सी, now suppose your first question is, how have mobile phones changed the types of relationship people make? So what do you think? आपको यहाँ पे क्या बोलना है? So here, examiner is asking about the type of relationship people make. How have mobile phone changed? अब मोबाइल फोन ने कैसे चेंज कर दी है टाइप ऑफ रिलेशनशिप? सो पहले क्या थे और अब क्या है, ये आपको बताना है। दैट मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, आप अपना ओपिनियन भी बताओगे, आप पास्ट में भी बताओगे कैसे टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स थे, और अब प्रेजेंट का भी बताओगे कि कैसे मोबाइल फोन ने चेंज करे हैं, राइट? सो डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे इवेलुएट होंगे। तो पार्ट 3 इज मोर इन डेप्थ। Next question. Some people think that children should not be allowed to use mobiles. Do you agree? अब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, राइट? आपको बताना है कि सम पीपल, कुछ लोग जो सोचते हैं कि चिल्ड्रन को नहीं अलाउड होना चाहिए मोबाइल। आपको क्या लगता है, आप एग्री करते हो? सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओपिनियन हियर। Next is, how has mobile phone use changed in the last 10 years? अब मोबाइल फोन का यूज कैसे चेंज हुआ है 10 इयर्स में, लास्ट के 10 इयर्स में? तो आप 10 इयर्स और आपका क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। सो टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इवैल्यूएट होंगे। नेक्स्ट, हाउ विल मोबाइल फोन चेंज इन द फ्यूचर? अब आपको फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है कि मोबाइल फोन फ्यूचर में कैसे चेंज होने वाले हैं। सो आप एक प्रिडिक्शन करके ये आंसर दोगे, बिकॉज आपको तो नहीं पता फ्यूचर में कैसे चेंज होने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट, इफ यू कुड ऐड एनी न्यू फीचर टू अ स्मार्टफोन, व्हाट विट वुड बी? अब ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपको अगर कोई न्यू फीचर ऐड करना है स्मार्टफोन में तो वो क्या होगा। सो अगेन यू आर गोइंग टू क्रिएट एन आंसर फॉर दिस, राइट? नाउ जब आपको पता है कि एग्जामिनर ये सब चीजें टेस्ट करने वाले हैं, तो आप अपने आंसर्स को वैसे ही प्रिपेयर करो, राइट? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर पार्ट 3 क्वेश्चंस इन आवर बेबी कोड एप्लीकेशन। उसमें क्या करो, प्रैक्टिस करो पार्ट 3 को। पार्ट 3 इज लिटिल डिफिकल्ट, जहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शनल लैंग्वेजेस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को स्पीक करना है, सो दैट एग्जामिनर उसको इवैल्यूएट कर पाए, राइट? नाउ हाउ टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस, कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं, देर आर मेनी वेज जिससे आप प्रैक्टिस करो स्पीकिंग की। फर्स्ट इज, इट इज बेटर टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। खुद से प्रैक्टिस करो, राइट? डोंट लेट द लैक ऑफ पार्टनर स्टॉप यू। आपको किसी पार्टनर की नीड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए स्पीकिंग में। आपके पास एप्लीकेशन है, राइट? आपको कोई ये नहीं चाहिए कि आपसे कोई आंसर पुट करे एंड क्वेश्चन पुट करे एंड देन आप उसका आंसर दो। मेक अ यूज ऑफ एप्लीकेशन। मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल हैं एप्लीकेशन, राइट? फोकस ऑन द 4 मार्किंग क्राइटेरिया, उस पे फोकस करो कि आपको आंसर्स किसके अकॉर्डिंग देने हैं। बैंड डिस्क्रिप्टर्स आपके पास है, राइट? बाकी आपको किसी चीज की नीड नहीं है। बी अ रिफ्लेक्टिव लर्नर। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने आंसर को, अपने प्रैक्टिस सेशन को, और अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज करो, सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हो, राइट? Practice for the sake of it will not help. You need to identify the weakness also. आप अपना weaker part देखो कि आपका part 1 weaker है, part 2 है या part 3, आप किस में lack करते हो, right? And then take the actions accordingly. आपको लगता है कि आपका part 3 strong नहीं है, so पहले part 3 को strong करो, then focus on part 1 and 2. Okay, but make sure कि आप practice करो speaking के। Helpful tips for your speaking test. Before you take the test, start talking to your friends, your family in English. As I told you कि आपको कुछ English क्या करनी है, बोलनी है every day, right? Record yourself so that you can hear. खुद को record करके अगर आप सुनते हो तो आपको पता लगता है कि आप कितने confident हो, right? How much confident you are.
आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, कहीं पे हेजिटेशन है, तो थिंक अबाउट इट. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ गिविंग द रॉन्ग और राइट आंसर इन द टेस्ट. एग्जामिनर सिर्फ आपका क्या चेक कर रहे हैं कि आप कैसे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हो, कैसे अपने आंसर्स को एक्सपैंड करते हो थ्रू 4 पैरामीटर्स. कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता. देर इज नो नीड टू बी स्ट्रेस इन योर स्पीकिंग टेस्ट. आपको स्ट्रेस नहीं होना. एग्जामिनर इज नॉट गिविंग यू मार्क्स ऑन वॉट यू गिव, बट आप कैसे स्पीक कर रहे हो, उन 4 पैरामीटर्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं. रेपिटिशन को अवॉइड करो. राइट अगर आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो मेक श्योर कि आप रिपीट नहीं करो. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो और रीफ्रेज करके अपनी लैंग्वेज में आंसर दो. डू नॉट स्लो डाउन और पेस अप योर स्पीकिंग. तो ऐसा नहीं कि कभी आप बहुत स्लो हो गए हो या कभी आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखो. नेचुरल लगनी चाहिए. हाउ यू टॉक इन योर रेगुलर लाइफ, जैसे आप रेगुलरली बोलते हो वैसे ही आपको क्या करना है, स्पीक करना है. स्पीक क्विकली may end up in pronunciation mistake. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होंगी. ट्राई बीइंग डिटेल. डिटेल में आंसर दो. डेवलप करो अपने रिस्पॉन्स को, ईच क्वेश्चन को, रादर देन सिर्फ यस और नो में आंसर देके. राइट करेक्ट वर्ब टेंसेस का यूज करो. क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो आपको उस अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने आंसर्स क्रिएट करने हैं. प्रैक्टिस हाउ टू प्रोनाउंस द नंबर्स करेक्टली. नंबर्स कैसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स लाइक 40 और 14, ये सिमिलर साउंड करते हैं, तो मेक श्योर कि आप प्रोनाउंसिएशन इनकी करेक्ट रखो. डू नॉट ट्राई टू यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं. मेक श्योर कि अगर आप यूज करते हो तो यू शुड कंफर्टेबल विद, क्लियर होने चाहिए, वो सिंपल और कैजुअल होने चाहिए. राइट अगर आप एडवांस वोकैबुलरी यूज कर रहे हो तो उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज करो, बिकॉज तभी वो आपके लिए एडवांटेजियस होगी, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट ऑल्सो. ट्राई टू प्रोवाइड योर आंसर्स विद रीजंस. राइट रीजंस के साथ दो. वाइड रेंज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी का यूज करो. सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि आपको पार्ट 2 के लिए कौन सी टिप्स चाहिए, पार्ट 3 के लिए एंड पार्ट 1 के लिए. वी हैव प्रैक्टिस, वी हैव लुक्ड ऑन पार्ट 1 टिप्स, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 टू.